नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और इस वक्त पंचायत के मुखिया जो है ना, वो यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोग धरना दे रहे हैं राजभवन के समीप। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम सारे नारे जो राजनीतिक दल करते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों, तमाम दल करते हैं। लेकिन ये महिलाएँ क्यों आकर के धरने पर बैठी है? वो भी प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि आके जब राजभवन के सामने धरने पर बैठ जाती हैं तो सोचने वाली बात होगी कि महिलाएं आखिर क्यों धरने पर बैठ गई है। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर क्या बात है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चौपारण प्रखंड हजारीबाग जिला बेला पंचायत मुखिया ममता कुमारी, और हम सभी आज राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज तक सरकार ने कभी हमारी मांगों को नहीं सुना, और चिट्ठी के माध्यम से हम लोग उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि हमें मतलब आप टाइम दीजिए हम लोग को मिलने के लिए, लेकिन हमारी बातों को दरकिनार किया गया और कभी भी मतलब हम लोग को सुना नहीं गया। राज्य वित्त आयोग का गठन होने के बाद पंचायत को पूर्ण राशि अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार के द्वारा राशि दिया जा रहा है, जिस राशि से हम लोग पंचायत का काम कर रहे हैं। राज्य से पंचायतों को एक भी रुपया राशि नहीं दिया जा रहा है। हम अपनी राशि का मांग करते हैं कि पुनः आप हमें अपनी राशि दें, ताकि हम पंचायत के गरीब गुरबा लोगों को उनका जो परेशानी है उस परेशानी को दूर कर सके और पंचायत का पूर्ण विकास कर सके। तो पंचायत का विकास करने के लिए यहाँ पे मंत्री जो हैं, यहाँ सरकार तो बोलती है कि हम तमाम तरह की जो ताकत है मुखिया को दे दिया है, मुखिया अपने स्तर से कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि मेरे पास ताकतें नहीं है। करने को तो सरकार कह दे रही है कि पूर्ण शक्ति जो है वो मुखिया को दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कि आप मैया सम्मान योजना से सम्मानित करना चाहे महिलाओं को, अबू आवास जैसे योजना लाए पंचायत में, तो उसमें कहीं मुखिया का कोई हस्तक्षेप आप नहीं रहने दिए, कहीं कोई रोल नहीं रहने दिए। अबू आवास में आप कहते हैं कि ना आम सभा ना सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा को आप जब पावर दिए और ग्राम सभा सबसे बड़ा है, तो ग्राम सभा जब हम अबू आवास में करके दिए उस टाइम तो आप हमारे ग्राम सभा को नहीं माने। आप अलग अलग तरह से लिस्ट जारी कर दिए हैं। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो आवास का मतलब जो आवास लेने योग्य व्यक्ति हैं, आप उन्हें ना दे करके आप वैसे व्यक्ति को दे रहे हैं अपने माध्यम से जो योग्य नहीं है। और रह गई बात कि हमें लोग मुखिया लोग की अवहेलना करके वैसे लोगों को दिया जा रहा है जो उस लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो उस लायक नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम चौपारण प्रखंड हजारीबाग जिला पांडेवरा पंचायत की मैं मुखिया रेखा देवी हूँ। आपका क्या प्रॉब्लम आ गया कि आप भी यहीं बैठ गए? इनका तो था कि नहीं दिया जा रहा है, आप लोग का साथ वही किया जा रहा है। हम सभी मुखिया एक हैं। अगर एक मुखिया का प्रॉब्लम है तो पूरा झारखंड के तमाम मुखिया के साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि झारखंड सरकार एक है तो सभी मुखिया को प्रॉब्लम है और अनेक प्रॉब्लम है, जिसमें हम समाधान करने के लिए आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ताकि हमारी बात ये झारखंड सरकार की कान में जाए और कान में जाते हुए हम लोग को बात को सुने और हम लोग को बात पर अमल करें और धरातल पर गरीब के विकास करें, उत्थान करें। मतलब कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, सारे मुखियाओं को ताकत दिया गया, ग्राम सभा को ताकत दिया गया है, वो ताकत आप लोग को नहीं मिल पाया। हमारे पंचायती राज विभाग में 29 विभाग है, उसमें एक भी संपूर्ण रूप से हम लोग को सौंपा नहीं गया है। और अभी आप लोग को मैं मीडिया बंधुओं को मैं बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले न आम सभा न ग्राम सभा, सबसे बड़ा है वो ग्राम सभा का भी अवहेलना किया गया है। ये झारखंड सरकार के रीजन में हम सभी से ग्राम सभा कराकर और अपनी मनमानी अभी तुरंत की मैं फिलहाल में बताना चाहती हूँ कि अब्बा आवास में अपनी मनमानी करते हुए ये अपने योग्य लाभुकों को इन्होंने चयन करने का काम किया है। उसमें मुखिया से
ग्राम सभा करा के अपनी मनमानी की है। इसमें मुखिया का कोई हस्ताक्षर नहीं है। और अभी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी लॉन्च किए हैं मैया सम्मान योजना। उसमें से एक इतनी बहनें को मतलब लालच, जिसको कहते हैं लालच, वैसा बेसहारा कर दिया है कि 1000 देने के बाद कुछ ही लाभों को गया है और 99% लाभों को खाते में नहीं गया है। और आज मुखियाओं के घर सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लाइन लगा रहता है कि मेरे खाता में पैसा क्यों नहीं आया। मुखिया जी को जब जनता को मैं कहती हूँ तो मुख्यमंत्री का ऐसा कोई यहाँ पदाधिकारी और कोई ऐसा जवाब देने वाला आदमी नहीं है कि उस लाभों के खाता में पैसा कहाँ गया, नहीं गया, क्यों नहीं गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा। चलिए और मुखिया जी लोग हैं यहाँ पर, आइए। एक और मुखिया जी हैं, क्रांतिकारी मुखिया जी रह चुके हैं, आइए बताइए। अब देख सकते हैं ये हमारे साथ जो है क्रांतिकारी मुखिया हैं। पद त्याग दिए थे आप? क्या बोले? मुखिया का पद त्याग दिए थे? त्याग नहीं दिए थे। मुखिया मेरा एक्चुअली क्या था कि मेरा जनता के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन अच्छा था, जो कि वहाँ के जो बड़े बड़े सांसद विधायक हैं उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत हम पे एक FIR कराया, जो कि बाद में फर्जी भी पाया गया। और वो FIR 1 बजे हमको अरेस्ट करती है पुलिस और 1:30 बजे मुझ पर FIR होता है। और उस FIR में बेलेबल सेक्शन था, लेकिन बिना किसी मेडिकल का एक बेवड़ा से हम पर एक आवेदन दिलवाया गया, जो कि थाना प्रभारी के दबाव में डलाया गया, जो कि आपको राजनीतिक उत्पीड़ित था। और उसने मुझे जेल भेज दिया बिना वारंट किसी चीज़ का। और क्योंकि मैं जेल चला गया और मैं जैसे तुरंत जेल से बाहर आया, जेल से बाहर आने के 8 दिन के बाद मुझे सस्पेंड कर दिया, इसलिए कि क्या करके कि आप जेल का यात्रा कर चुके हैं, इसलिए आपको सस्पेंड कर दिया गया। वहीं हम कितने दिन का जेल का यात्रा किए थे? हम तो 14 दिन गए थे। 14 दिन? वो चूँकि मेरे पर वारंट वगैरह जैसे केस तो बड़ा नहीं था, लेकिन चूँकि उस दौरान जज भी मर गए थे, काफ़ी कॉन्डोलेंस था। एक जज मर गए, वकील मर गए, बीच में बहुत सारा पर्व आ गया, जिसके चक्कर में मैं 14 दिन रह गया। नहीं तो कोई बहुत बड़ा आपत्ति का नहीं था, सब बेलेबल सेक्शन था, लेकिन पूरा दबाव डाल करके मुझे ज़बरदस्ती जेल भेजा गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार अंशु हुआ। कहाँ के मुखिया थे? चौबे पंचायत हजारीबाग के चलकुशा प्रखंड है, वहीं के मुखिया हुए। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर कौन विधायक थे, कौन सांसद थे जो इस तरह वर्तमान विधायक और वर्तमान अभी जो शिक्षा मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, यही दोनों के दबाव में हुआ था। यही दोनों, अन्नपूर्णा देवी और विधायक अभी हमारे जो बबुआ विधायक हैं अमित यादव, उन्हीं की कृपा से की बात है। तो अच्छा, एक बात बताइए, सरकार जो थी यहाँ की, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार तो किसी और की थी, अन्नपूर्णा देवी किसी और की है, अलग पार्टी की है, फिर भी उन लोग का वर्चस्व चलते रहता है ऊपर में। देखिए, आप अगर ऐसा बात करते हैं, इतना ही नहीं, अगर आप बोले हैं तो हमारे भी लोग गए SP साहब के पास, मनोज रतन चौथे उस वक्त SP थे। मनोज रतन चौथे बोलते हैं कि मैं क्या करूं, आपके विधायक और मंत्री महोदय का बार बार फोन आ रहा है कि इसको अरेस्ट करिए, किसी तरह अरेस्ट करिए। मंत्री महोदय? हाँ, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, ये हाल था। ये जब खुद SP साहब ने खुद बोला था, कहते हमारे ने कुछ नेता गए थे, तो बोले मैं क्या करूं, मुझ पे दबाव है। राज्य के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए? राज्य के मुख्यमंत्री को जब तक पता चला तब तक बहुत समय हो गया था, क्योंकि लिए मेरे ऊपर FIR हुआ ही नहीं था। पहले अरेस्टिंग हुआ फर्जी, मेरे पास आज भी वीडियोग्राफी है, केस का डिटेल दे देते हैं। हमारे पर FIR हुआ 1:38 में, अब मुझे पुलिस उठाई थी 1 बजे। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी वर्तमान समय में आप लोग राजभवन के पास धरने पर बैठे हुए हैं, क्या रीजन है, क्यों धरने पर बैठना पड़ा? आप देखिए, ये देखिए जितने मांग हैं आप वहाँ देख लीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा मांग आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को बार बार वित्तीय अधिकार जब्त कर लेंगे। ये जो धमकी औना पीना कुछ नहीं, बस सीधे भाई बंद कर दो, साफ सुथरी। हम लोग भी एक देखिए, सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे भोर उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, कभी रात के 12 बजे के बाद भी जगते हैं,
लेकिन हम लोग का जो क्या करने के लिए करते हैं कि बाल बच्चा को कहीं और भेज दें। आप लोग वित्तीय अधिकार जब्त कर लिया जाए। वित्तीय अधिकार जब्त करना अलग बात है। अरे भाई हम लोग को भी जीने खाने भर गुजर बसर भर कुछ सरकार दे। हम लोग चुनाव जीत करके जनता के बीच में रहते हैं, सरकार का काम करते हैं। सरकार अपना कम से कम एक हम लोग को एक मानदेय जो देती है, कम से कम एक उचित मिले तभी तो हम लोग रहेंगे। कितना मिलता है अभी? 2500 कह रही है सरकार, वो भी दिया नहीं है। 2500 कह के दे भी नहीं रही। मतलब सरकार मतलब आप लोग के साथ छल कर दी। सरकार छल कर रही है या सरकार के अधिकारी कर रहे हैं या केंद्र सरकार कर रही है, ये कौन कर रहा है हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं तो राज्य का है ना बात। सभी लोग छल कर रहे हैं। ये तो राज्य की बात है ना भैया, राज्य की बात है, राज्य की बात है, लेकिन फिर हमसे केंद्र सरकार भी तो अपना काम करवाती है। दोनों काम करवाते हैं। हाँ, दोनों में से कोई सुध नहीं ले रहे। कोई सूद नहीं दे रहा। देख लीजिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, भाजपा की सरकार हो चाहे जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, काम इन्हीं लोग से लेना है। योजनाएं इन्हीं लोग को चलानी है। योजनाओं के जड़ तक पहुंचाना इन्हीं लोग का काम है, लेकिन इनको मानदेय कह के भी नहीं दिया जाता। 2500 की बात होती है, इन्हें कुछ नहीं मिलता। चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की भी हो, सिर्फ पार्टी लोग यही बोलते हैं जनता के बीच में जाएंगे कि पंचायत में शक्ति दिया जा रहा है, लेकिन पंचायत के मुखिया आके धरना पे बैठे हैं कि हमारे पास शक्ति है गायब है। अब बताइए योजनाओं का लाभ कैसे जनता तक मिलेगा? कागज पे तो लिखा जाता है कि इतने लाख लोगों के फायदा हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधि यहाँ के आए हुए हैं, ये क्या बोल रहे हैं। आइए सर, इधर आइए। आप कहाँ के मुखिया हुए? हम चलकुस्सा प्रखंड शहरी पंचायत जिला हजारीबाग के मुखिया हुए। सारा बोझ आप यही दोनों कंधों पर लेके चलते हैं जनता का, ये कंधा दर्द नहीं देता है? गर्म होता उसके बाद जनता का, उसके बाद भी हम लोग भूखे प्यासे जनता की सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ की बहरी गूंगी सरकार, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, कभी भी मुखिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि मुखिया ही पंचायत का, गांव का विकास का मेन रीड होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक आप पंचायत को पूर्ण अधिकार नहीं देंगे, पूर्ण वित्तीय पावर नहीं देंगे, सभी विभागों का पूर्ण अधिकार जब तक नहीं देंगे, तब तक आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका विकास, आपके प्रदेश का विकास हो सकता है। राजीव गांधी का सपना था कि जन जन का विकास हो, मुखिया स्तर पर लाया गया, चुनाव करवाया गया, त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, मतलब सारी चीज़ें पंचायत में समाहित करने का एक सपना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक तमाम लोगों का। आज झारखंड में कांग्रेस सत्ता में है, फिर भी आप लोग साथ उपेक्षा हो रहा है। कांग्रेस निश्चित तौर पर सत्ता में है झारखंड में, ये मानते भी है, लेकिन देश में बीजेपी की सरकार है। जब देश में डबल इंजन की सरकार थी, उसमें 14वीं बीत था, लाखों में पैसा, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख पैसा आता था। अभी 2 लाख और 2.5 लाख पैसा मिल रहा है मात्र। एक भी योजना का पैसा बढ़िया से नहीं मिलता है, जबकि पूरे पंचायत में 10 वार्ड, 12 वार्ड, 15 वार्ड की पंचायत है। अब आप ही सोचिए कैसे विकास किया जा सकता है। कुछ लोग तो बोल रहे केंद्र से पैसा आ रहा है, फिर इधर से नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ पैसा आ रहा है, लेकिन जो पैसा आता था डबल इंजन की सरकार में, वो सौतेला व्यवहार कर रहा है केंद्र। जो पैसा देता था उस समय पर पैसा भी नहीं देता है, और पैसा का जो देना चाहिए था बजट, वो बजट में उतना नहीं देता है। उसमें भी 3 जगह बांट दिया। अरे पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके लिए अलग से फंड व्यवस्था कीजिए। मुखिया का जो फंड देते हैं, बांटा कौन? बांटा कौन? बांटा केंद्र बांटा। हाँ, केंद्र बांटा और राज्य भी बांटा। यहाँ राज्य भी बांट दिया। हाँ, इसलिए राज्य बांटा की नियम कानून लागू करना राज्य सरकार की होती है। राज्य बांटा, राज्य भी बांट दिया। हाँ, तो मेरा कहना है कि जो यहाँ राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है, उसको पूर्ण रूप लागू करके पंचायत को पावर देते हुए पैसा दें और पंचायत को अधिकार दें। जो पंचायत में चाहे वो बालू हो,
चाहे वो पत्थर हो, सारा रॉयल्टी का पैसा पंचायत में ही मुखिया को लगाने की पावर दी। फिर बालू पत्थर आ गए, फिर भाजपा वाले भी बालू पत्थर कर रहे हैं, अब भी बालू पत्थर निश्चित कर रहे हैं। जो जिस पंचायत में जो संसाधन है उस संसाधन को पूरा का पूरा हक अधिकार उस पंचायत का बनता है, पहला नंबर 1। अब पूरा राज्य के मुखिया ले रहे हैं, मतलब आप लोग का नहीं, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री को देखे आज तक कभी धरना देने के लिए दे दिया? आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दिया है। लेकिन पंचायत का जो मुख्यमंत्री होता है, मुखिया, उसको बाध्य होकर धरना पर आना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल, विधायकों की सैलरी बढ़ानी हो तो सत्ता पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं और मेज बजा करके एकदम ताली बजा करके और पास हो जाता है। लेकिन वही जनप्रतिनिधि, विधायक जी, मंत्री जी, आप जो जनप्रतिनिधि है ना, उसी अनुसार ये भी जनप्रतिनिधि है। इनके लिए भी कुछ सोचिए, काहे कि मुखिया जी हैं और आए दिन इनके पास समस्याएं आते रहती है कि मेरे घर में ये बीमारी आ गया, मुखिया जी कुछ सहायता कीजिए, मेरे घर में ये हो गया, कुछ सहायता कीजिए। कहाँ से करेंगे भाई ये लोग? कुछ है ही नहीं है, किस माध्यम में करेंगे बताइए? एक दस्तखत करेंगे और दस्तखत को भी आप वापस घुमाते रहते हैं कि ये फलना कागज यहाँ अटक गया, वहाँ अटक गया। कैंसर पीड़ित मरीज मर जाता है खाली कागज के चक्कर में दौड़ते दौड़ते। क्या मुखिया जी, सही है ना? एकदम सही बात है। इतना नियम टाइट किया गया है, चाहे वो बीमारी के प्रति जो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, इतना नियम टाइट है जो एक गरीब आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, तो उसका फायदा कब लेगा? अब बताइए, मुखिया के हाथ में रहता तो मुखिया जी पास पहुँचते, मुखिया अपना काम करते, एक व्यक्ति का जान बच जाता। खैर, आप लोग कब शिथिल कीजिएगा पता नहीं, लेकिन चुनाव आने वाला है। अब जनता ही आप लोग की मालिक है, जनता ही जाने की जनता आप लोग के साथ क्या करेगी। कहाँ के मुखिया जी आप? जी, मैं रंजीत मेहता, हजारीबाग जिला मुखिया संघ का अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या आ गई कि आप लोग आज धरना पर बैठ गए? मतलब इतना सर से पानी ऊपर उठ गया कि आप लोग धरना पर बैठ गए। देखिए, जो महात्मा गांधी का एक सपना था कि गाँवों की सरकार बने, गाँवों की सरकार तो बनी, परंतु जो गाँवों की सरकार का जो महात्मा गांधी का जो सपना था, वो सपना अधूरा है इसमें। और ये सरकार जो बनी है गाँवों की, वो कागज पर है। जो हमारा कैसे अधूरा हो गया? इसलिए कि पंचायत का जो हमारा है, पंचायती अधिनियम के तहत 14 विभाग हैं, इसमें 29 विषय हैं और सभी 14 विभाग का 29 विषयों को पंचायत को सौंपनी थी। परंतु यह सरकार के द्वारा पता नहीं क्या है, या पदाधिकारियों के द्वारा जो भी है, जो हमारा 14 विभाग का 29 विषय है, वो पूरी शक्ति अभी तक पंचायतों को समर्पित नहीं किया गया, पंचायतों को नहीं सौंपी गई है। और जब तक यह 14 विभाग 29 विषय का अधिकार पंचायतों को नहीं सौंपी जाती, तब तक यह इसको अधूरा माना जाता है। मतलब आप लोग सरकार के ऐसे मतलब हथियार हैं जिनका मुंह बंद कर दिया गया, कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। मतलब बिना दांत मात तोड़ करके ऐसे शेर बना दिया गया है कि जाइए लड़िए। कैसे लड़िएगा? निश्चित रूप से नहीं लड़ेंगे। हम लोग को जो जिम्मेवारी मिली है, हम लोग को, आपने अभी सवाल भी किया था कि हमारे मुखिया साथी से कि आपके कंधों पर जो बोझ है इसको आप कैसे लेकर चलेंगे। वास्तविकता में जो हम लोग ये बोझ जितना उत्साह से हम लोगों ने लिया था, वो ये उत्साह जो है इस सरकार के द्वारा ये उत्साह को दिया है, निराशा कर दिया है। और हम लोग आज इस बोझ को ढोने में थोड़ा सा हम लोगों को कठिनाई हुई, तब हम लोग धरना पर आज आए हैं। पहला है कि केंद्र सरकार के द्वारा राशि तो पहले के अपेक्षा भी बहुत कम कर दी गई है, जो 15वीं वित्त में। और आपने गाँव की सरकार कहते हैं, जो हमारा आप कहते हैं कि जो हमारा एकदम अंतिम पंक्ति पर जो है, जो निचले तबके के लोग हैं, उसको हम सहयोग करने के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए हमने पंचायत का चुनाव कराया है। परंतु आपने जो कराया केंद्र के द्वारा, जो तो 15वीं वित्त की राशि तो कम कर दी गई, लेकिन झारखंड सरकार ने भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया। केंद्र सरकार के दबाव पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया, परंतु ये भी कागज पर है। हम लोगों का मांग है, आज धरना के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग का आपने जो गठन किया है, उसकी राशि सभी पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए। मतलब कि केंद्र ने वित्त को कम किया और यहाँ राज्य आता है तो पूरा गोल हो गया। नहीं, पूरा गोल नहीं हुआ। वो तो चूंकि 15वीं वित्त की राशि जो आती है वो राज्य को नहीं आता है, वो सीधा
सीधा केंद्र से पंचायत को ही पैसा आता है, इसलिए राज्य में वो गोल नहीं होता है, लेकिन वहीं से कम राशि कर दी गई है। तो हम लोगों का मांग है कि पंचायत का विकास कैसे हो, इसके लिए आप राज्य वित्त आयोग के तहत आप सभी पंचायतों को राज्य से इसकी मेरा कहने का मतलब ये है कि केंद्र से जो आया कम करके आया, लेकिन राज्य का जो वित्त आयोग है वो आपके लिए कुछ नहीं राज्य किया। का कोई वित्त नहीं है। पंचायत के लिए राज्य का एक पैसा सहयोग राशि आज तक उपलब्ध इन्होंने नहीं कराया, एक पैसा भी नहीं। राज्य का फिर पंचायत डेवलप कैसे होगा? जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है बस वही हो रहा है। राज्य के द्वारा कोई मतलब देख लीजिए कि केंद्र जो पैसा दे उसी से पंचायत डेवलप होगा। राज्य अपना हाथ खड़ा करके रखा है कि भैया हम कुछ नहीं दे सकते हैं, यही ना? यही है, नहीं दे रही है। धन्यवाद। तो देखा आपने, मुखिया जी थे, केंद्र हो या राज्य, दोनों से नाखुश हैं। केंद्र से इसलिए नाखुश हैं कि उन्होंने वित्त जो देना था, इन लोगों को फंड जो देना था वो कम कर दिया है। राज्य से इसलिए नाखुश हो गए हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ लेकिन इनके लिए कुछ नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर के सरकार किसी की भी रहे, चाहे राज्य में या केंद्र में, दोनों से क्षुब्ध हैं और परेशान हैं, इसीलिए आज धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग सीधी सी है कि हमारा हाथ पर मत काटिए, वित्त जो है जितना आता उतना दीजिए। और राज्य वित्त आयोग से निवेदन है कि मंत्री जी कम से कम उससे भी कुछ राशि दीजिए, नहीं तो 2500 में किसी पंचायत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए अगर इनका दिन रात घूमना है तो कम से कम इनको भी कुछ फंड चाहिए, इनका कहना है। हालांकि अब तो सरकार के ऊपर है कि आप क्या करते हैं। मेरा बस यही कहना था, इनकी मांग है, आप सुनिए और आपकी जो सोच है या जो जिस तरह से आप सोच रहे हैं पंचायत को डेवलप करने की, क्या सोचे हमको भी नहीं पता कि आपकी सोच है। तो इसलिए जो भी उचित लगे इनके साथ करिए, लेकिन इनकी मांग है कि भैया जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक हम विकास करेंगे कैसे।